Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, Genesis 28:15 is one of the famous verses in the Bible. उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय का 15 वचन बाइबल में एक मशहूर वचनों में से एक वचन ये है। This is the promise God made to Jacob when he was running away from his father's house to his uncle's house. ये जो प्रतिज्ञा है याकूब ने अपने पिता के घर से जा रहा था, निकल के जा रहा था, उसके अपने मामू के घर जा रहा था। उस समय परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा की है I am reading that verse to you. और इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जो जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। When we meditate the lives of great men of God, परमेश्वर के महान जन लोग हैं, उनके जीवन पर जब हम अध्ययन करते हैं, especially people like Enoch and Noah, विशेष रूप से हम इनक है, नूह है, and people like Abraham, Isaac, Jacob and Joseph, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, and Moses and Joshua, मूसा और यहोशू, even the New Testament, some of the characters. अब नए नियम में से भी और कुछ लोग हैं। We can get some of the secrets of being blessed by God. हम कैसे परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सकते हैं, इसके कुछ रहस्य को हम सीख सकते हैं। Now here in the case of Jacob, अभी यहाँ पर हम याकूब के विषय में देखें, to me one of the most interesting people in the Old Testament is Jacob. मेरे लिए तो पुराने नियम में एक दिलचस्पी व्यक्ति ये है, इसका जीवन है जो याकूब है। He was a cheating and deceiving man. ये तो धोखेदार था, धोखा देने वाला था। He was a manipulating and supplanting man. ये तो पूरे कामों को नीचे ऊपर करता था, उल्टा पुल्टा करने वाला था। An incredible character, and yet God loved this man so dearly. ऐसा व्यक्ति था ये, फिर भी परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया है। In fact, his life is filled with marvelous lessons for us about God's dealings with human nature. वास्तव में उसके जीवन से हमको सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर एक मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करता है। Now when we come to 28th chapter, अभी हम जब 28 अध्याय पर पहुंचते हैं, what is the context here? यहाँ का ये संदर्भ क्या है? He is fleeing from his older twin brother Esau. उसका जो बड़ा जुड़वा भाई है एसाव से वो भाग जा रहा था। And Jacob had already outwitted or deceived Esau twice. और इससे पहले याकूब ने अपना जो बड़ा भाई था एसाव को 2 बार उसने धोखा दिया। Esau was full of wrath. एसाव बहुत क्रोधित है। And he has vowed to kill Jacob. अब याकूब को मारने की प्रतिज्ञा भी की है। Firstly, पहली बात, Jacob had tricked Esau out of his birthright. याकूब ने वो अपना जन्म हक के बारे में एसाव के साथ धोखा किया। In their culture, birthright was very important. और वहाँ उनके रीति रिवाज के अनुसार जो जन्म हक है बहुत महत्व देने वाली बात The है। firstborn male would become the head of the clan and the recipient of the double blessing. जो पहला जिसका जन्म होता है वो बेटों में से वो उसके पिता की जो संपत्ति का ये अधिक भागीदार बनता है He will be the head of the family. और वो परिवार का मुख्य व्यक्ति बनता है। And second thing is, दूसरी बात, not only he has stolen the birthright, न केवल उसका जन्म हक को उसने चुरा कर गया, and Jacob has stolen the patriarchal blessings from his father Isaac. याकूब ने अपने पिता इसहाक से जो पूर्वजनों की जो आशीष थी उसको उन्होंने छीन लिया। The blessing that also belongs to Esau. वो जो आशीष थी वो भी तो एसाव की थी। Isaac was very old. इसहाक बहुत वृद्ध बूढ़ा हो गया था And he was bedridden with failing eyesight. और उसकी आंखें कमजोरी हो गई, फिर वो तो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। Jacob pretended to be Esau to get the blessing. याकूब ये आशीष को पाने के लिए वो धोखे से एसाव के जैसा वो बनकर जाता है। Now because of this cheating, Esau became very angry. अब ये धोखे की वजह से ईसाव को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत क्रोधित होता है। But at the idea of Isaac and Rebekah, लेकिन इसहाक और रेबका के कहने से now Jacob is running away to his uncle's house, uncle's place. याकूब ने उसके मामा के घर, उसके जगह पर जाता। On the way at Bethel,
वहां पर वो रास्ते में बेतेल के पास he rests his head on a rock in that wilderness. और उस जंगल में पत्थर को अपने सिर के नीचे लगा के सो Now the जाता है। Lord started communicating with Jacob in a dream. अभी परमेश्वर ने स्वप्न में याकूब से बात करता है। Now the Lord gave promises to Jacob, अभी परमेश्वर याकूब से प्रतिज्ञाएं कर रहा है, yeah, that are especially for him and also to his journey to Mesopotamia. विशेष रूप से उसके लिए और मेसोपोटामिया की यात्रा में जा रहा था उसके लिए भी। He also promises to bring back Jacob to the land of promise. और फिर उसको वापस मैं जो प्रतिज्ञा बांधा वो देश को मैं वापस लाऊंगा, ये प्रतिज्ञा भी की है। Finally, the Lord is promising Jacob, I will never leave you अंतिम में परमेश्वर ने याकूब से ये प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। until all my promises are fulfilled in your life. I will not leave you. तेरे जीवन में जिस समय तक मतलब मेरी जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी ना हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। What an encouragement to every child of God to be reminded so emphatically that the Lord is caring for us and watching over us. हर एक परमेश्वर के संतान को ये कितना प्रोत्साहन देने वाली बात है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। No matter where we go and what you do, हो सकता है हम जहाँ जाते, जहाँ कहीं भी जाते, जो कुछ भी करते हैं हम, He will be with us always. वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहने वाला। And He want to fulfill every promise what He has promised to us. जो हमसे जो प्रतिज्ञा की है हर एक प्रतिज्ञा को वो पूरी करना चाहता Whatever He has purposed for our lives, He is pledging, I will fulfill them. है। जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए उसका उद्देश्य मकसद था उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। So this promise is not only to Jacob, but it is clearly for the Lord's chosen nation of Israel. ये जो प्रतिज्ञा है ना केवल याकूब के लिए लेकिन परमेश्वर के द्वारा चुनाव गए जो इस्राएली वंश सारे वंश के लोगों के लिए, Not only to them, ना केवल उनके लिए, much more to the New Testament believers like you and me, because we are New Testament Israelites. और भी ज्यादा नए नियम के विश्वासी लोग जो हम हैं, हम नए नियम के इस्राएली हैं, हमारे लिए भी These promises are made by God of Israel. ये प्रतिज्ञाएं इस्राएल के परमेश्वर के द्वारा की गई He है। is the creator of the universe. ये सारे विश्व का सृष्टि करता है। He neither slumbers nor sleeps. वो ना कभी ऊँगेगा ना कभी सोएगा His word is sure. और उसका कहना, उसके जो शब्द जो बात है वो निश्चय है His promises are guaranteed. और उसकी प्रतिज्ञाएं भी वो निश्चय है His statutes are binding. और जो उसके आज्ञाएं हैं ये भी तो हमेशा रहने And वाली है His covenant never fails. और उसका जो वाचा है वो कभी ना बदलने वाला। So when God want to make an important point or grab hold of our attention, जब परमेश्वर ने एक महत्व देने वाली बात को बोलना चाहता है, फिर जो हमको उस तरफ हमारा मन को लगाना चाहता है, do you know how He will address? आप जानते हैं कैसे वो आपसे बात करेगा? Yeah, He will often use the word behold. वो हमेशा वो ऐसा देखिए, इस तरफ देखिए, ऐसे शब्दों का उपयोग है। In verse 28, 28 वचन में, Behold, I am with you. और सुन मैं तेरे साथ हूँ, Behold, I will watch over you. और मैं तेरी रखवाली करूंगा, देखभाल Behold, I करूंगा, will bring you back. और मैं तुझे फिर वापस लेकर आऊंगा, Behold, I will not leave you. और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you what I have done until I have done what I have promised. मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Oh, the magnitude and the meaning are of immense significance of this expression. और ये जो प्रकटीकरण किया गया, ये जो बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं ये। He is telling, और उसने कहते हैं, oh Jacob, behold. हे याकूब सुन। In the present day sense also, अभी प्रस्तुत दिनों में भी this promise can be applied to the nation of Israel. ये जो प्रतिज्ञा है इजराइल देश के लिए भी हम देख सकते हैं। God restates in the strongest possible terms that He is with Israel. परमेश्वर ने इस्राएल के साथ मैं हूँ ऐसा करके वो बहुत दृढ़ से कहता है, I'll keep her, protect her. मैं उसे बचाऊंगा, I'll bring back her to the promised land, the land of Abraham, Isaac and Jacob. मैं उसको जो प्रतिज्ञा की उस देश में, जो प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम और इसहाक से की उस देश को, उस देश पर मैं उनको लाऊंगा। And I will fulfill my covenant and reinstate them in the land of Israel. मेरी वाचा को मैं पूरी करूंगा और उस देश में फिर से उनको पुनर्स्थापित And I'll करूंगा, finish the work which I have started in them. और मैं जो काम उनके जीवन में आरंभ किया है उसको मैं पूरी करूंगा। What an amazing God we are having. हमारा परमेश्वर कितना महान He is परमेश्वर doing है। the same today. आज के दिन भी वही कर रहा है। He is regathering all the Israelites from all corners of the earth to their homeland. सारे इस्राएली लोगों को दुनिया के कोने कोने से अपने स्वदेश में वो पहुंचा रहा है। Though the Israelites are fallen to apostasy, हो सकता है इस्राएली लोग विश्वास में भटके हुए थे, they even crucified their Messiah. यहाँ तक कि अपने मसीहा को उन्होंने
क्रूस पर लटका दिया। Yet the Lord stands still true to his promise. फिर भी परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं, जो वाचा उनसे बानी है और उसको निभाने वाला है। What a joyful thing it is to say that the same God, the same Savior is our God also. कितनी आनंद की बात है, वही परमेश्वर, वही उद्धारकर्ता हमारा परमेश्वर है। Should this not rejoice our hearts and fills with such assurance that his promises are always true in spite of our failures? क्या ऐसी बातें हमें आनंद नहीं देती है? हम इतने बार हम चूक जाते हैं परमेश्वर के विषय में, हम भटक जाते हैं, फिर भी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। Though we are not faithful, yet he abideth faithful. हम कई बार उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य बन के रहता है। After knowing about such a promise making and such a promise keeping God. ऐसा जो वाचा बांधने वाला, वाचा निभाने वाला परमेश्वर को हम जानते हो। Oh dear friend, हाँ मेरे प्यारे मित्रों, my question this morning is, आज सुबह के समय मेरा प्रश्न ये है, have you met this God in your life? क्या ऐसे परमेश्वर को आपके जीवन में क्या आपने भेंट की है उनसे? To meet this God, you need not go to any special or sacred place. तो ऐसे परमेश्वर से भेंट करने के लिए आप एक अलग से जगह पर दूसरे स्थान को जाने की कोई जरूरत नहीं है। Wherever you are, even on your bedside, you can kneel down and pray to him. आप जहाँ कहीं भी हो, आपके बिस्तर के पास में आप घुटनों पे टेक कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। Everything what the Lord said in the Bible, yes, they are fulfilled. जो कुछ परमेश्वर ने वचन में कहा है वो बिल्कुल पूरा होता है। To the educated people, I am telling. जो पढ़ाई लिखाई की है उनसे मैं बता रहा हूँ। Today, what is happening in the land of Israel? आज के दिन इसराइल देश में क्या हो रहा है, Right from the day they got independence in May 1948. और मई के महीने में जो 1948 में जो घटना जो हुआ था, उनके जीवन में जो स्वतंत्रता उन्होंने पाई, And what God is doing in that country? परमेश्वर ने उस देश में क्या क्या कर रहा Oh, है, what a development. वहां पर कितना विकास विकसित हो रहा है, How much they became blessing to the whole world. और सारी दुनिया के लिए वो लोग कितने आशीष के कारण बने हैं। It can be yours also. You can also enjoy that promise. तो वह प्रतिज्ञा का आप भी लाभ ले सकते हैं, आप भी आनंद हो सकते हैं। God is telling, परमेश्वर ने आपसे I will कहते not हैं, leave you. मैं तुझे कभी नहीं Not छोड़ूंगा। that you are good. इसका मतलब यह नहीं कि आप भले हैं। What goodness is there in Jacob? याकूब के जीवन में क्या भलाई था? He is a deceiver and supplanter. वो तो धोखा देने वाला था, Yet God loved him. फिर भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। Today you may be thinking, आज के दिन हो सकता आप ऐसा सोच oh, रहे I हैं, told so many lies. मैं तो बहुत झूठ बात बोला I हूँ, never went to the house of मैं God. तो कभी परमेश्वर के भवन को गया Or ही I नहीं, did this or that bad thing. तो मैं ये ऐसा गलत काम किया, ये बुरे बुरे काम मैंने किया। Don't worry. तो आप कोई चिंता करने I का am not giving you license to do all those things. इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब काम कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा But the God of the Bible is faithful. हूं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर विश्वास योग्य है। If you turn to him, यदि आप उसके तरफ आप पलटेंगे, the promises what God has given to Israel will become your promises. जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इस्राएल से की है, वही प्रतिज्ञाएं आपको भी वो दे सकता You है। will be head nor tail. आप तो सिर बन के रहेंगे, पूंछ नहीं। When you go out, you will be blessed. When you come in, you will be blessed. तो आप बाहर जाते हैं आशीष बनेंगे, जब अंदर आते हैं तो भी आशीष बनेंगे। Your basket and your field also will be blessed. आपका टोकरा भी, फिर आपका खेत भी, ये भी आशीष बनेगा। Oh, do you want to be blessed by God? क्या परमेश्वर के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं? Come to him. उनके पास It आइए। is not because of your ability, because of his love he is blessing us. ये तो आपके सामर्थ्य की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आपके प्रति जो प्रेम दिखाते हैं उस कारण से आपको आशीष देना चाहिए। Like this, when we see the lives of some people, इस प्रकार से हम और कुछ लोगों को हम यदि देखें, we can learn the secrets of their lives. उनके जीवन में से कुछ रहस्यों को हम सीख सकते हैं। And when we obey those same principles, God will bless us also. जब हम उसी नियमों का हम आज्ञा का पालन करेंगे, आज्ञाकारी बन के रहेंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमें भी आशीष देगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. ये हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय how पिता, gracious God. दयालु परमेश्वर, Lord, we thank thee for the life of Jacob. वो याकूब के जीवन के लिए हम धन्यवाद He is देते a deceiver and supplanter. वो तो प्रभु वो धोखे देने वाला है, धोखे वाले काम करता था। Deceived everybody who has come on his way. हर एक व्यक्ति को उसने धोखा ही दिया है, But yet he came. लेकिन एक दिन उसके जीवन में Thou ऐसा met him at Bethel. बेथेल में प्रभु आप उनसे भेंट Gave a किए promise. और उसको प्रतिज्ञा की। Today we can see, oh Lord, Jacob is the most blessed man. आज हमको देखने के लिए मिलता है कि याकूब है सबसे आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। Help us to be like that. हम भी उस प्रकार रहने में Help us सहायता to be कीजिए obedient. और प्रभु आज्ञाकारी बनने में Help सहायता us to be कीजिए blessed by you. और प्रभु आपके द्वारा हम आशीष पाने में सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।